किसी भी कपल को लड़की होगी या लड़का, ये कौन डिसाइड करता है? वैसे तो हमारा समाज बहुत ही ज़्यादा जागरूक हो चुका है, लोग पढ़े लिख गए हैं, उनको पता है कि सेक्स डिटर्मिनेशन क्राइम है, लेकिन फिर भी बहुत सारे कपल्स आज भी ऐसे हैं जो चाहते हैं कि उनको पहला बॉय हो, और अगर लड़की होती है तो ब्लेम करा जाता है एक फीमेल के ऊपर या फिर मदर के ऊपर। लेकिन आप लोगों को ये जान के बहुत ही ज़्यादा हैरानी होगी कि एक बच्चे का सेक्स जो डिटरमाइन करता है वो होता है फादर। एक मेल, एक पुरुष या एक पिता ये डिसाइड करता है कि उसकी वाइफ के पेट में लड़का है या लड़की। चलिए इस चीज़ को साइंटिफिक वे में समझते हैं, डिटेल में समझते हैं। हमारी बॉडी एक बहुत ही छोटी से कण से बनी है जिसे बोला जाता है सेल। सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं, और क्रोमोसोम्स में ही डीएनए होता है और जीन्स होते हैं, और वही ये डिसाइड करते हैं कि कोई भी जो गर्भ है वो लड़के का रूप लेगी या लड़की का रूप लेगी। तो जो हमारे जीन्स होते हैं वो हर एक पर्सन में अलग होते हैं। हमारे क्रोमोसोम्स, एक सिंगल ह्यूमन बीइंग में 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। जो एक सिंगल ह्यूमन बीइंग की बॉडी बनी होती है वो 23 क्रोमोसोम्स को मिला के बनी होती है, जिसमें से 22 क्रोमोसोम जो होते हैं वो एक जैसे होते हैं, उनको हम ऑटोसोम्स भी बोलते हैं अपनी भाषा में या फिर साइंटिफिक लैंग्वेज में। जो इकलौता 23वां बच जाता है उसे बोला जाता है सेक्स क्रोमोसोम्स, या फिर वो क्रोमोसोम जो डिसाइड करता है आपका, मेरा या फिर किसी भी बच्चे का या किसी भी ह्यूमन बीइंग का सेक्स। ठीक है, तो ये जो 23वां क्रोमोसोम होता है ये महिलाओं में होता है XX और पुरुषों में होता है XY। तो पुरुषों में जो XY क्रोमोसोम होता है और महिलाओं का XX क्रोमोसोम होता है, जब फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है, मतलब जब एक कपल ये डिसाइड करता है कि उनको बच्चा चाहिए, ठीक है, तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन जब ओवम और स्पर्म मिल जाते हैं आपस में, फीमेल की बॉडी से एग रिलीज होता है, मेल की बॉडी से स्पर्म रिलीज होता है, और जब उनका फर्टिलाइजेशन होता है तो तभी पे ये डिसाइड हो जाता है कि बच्चा लड़का होगा या लड़की। उसके बाद कोई भी दुनिया की ताकत उस छोटे से गर्भ का सेक्स चेंज नहीं कर सकता या फिर उसका लिंग चेंज नहीं कर सकता। माँ के शरीर में क्योंकि सिर्फ X और X क्रोमोसोम होते हैं, इसीलिए माँ सिर्फ X क्रोमोसोम देती है अपना बच्चे को, और पिता के शरीर में क्योंकि XY क्रोमोसोम होते हैं, तो ये डिसाइड करता है पिता या फिर पिता का शरीर कि वो उस बच्चे को X क्रोमोसोम देना चाहेगा या फिर Y क्रोमोसोम देना चाहेगा। ठीक है, अगर पिता का शरीर X क्रोमोसोम देता है तो X माँ का और X पिता का बन जाता है XX, होती है लड़की। और वहीं पे अगर X क्रोमोसोम माँ का है और Y क्रोमोसोम पिता का शरीर देता है तो XY क्रोमोसोम बन जाता है और हो जाता है लड़का। बस ये प्रोसेस इतना सा है। ये प्रोसेस किसी के भी हाथ में नहीं होता, ना ही किसी लेडी के, ना ही किसी औरत के या महिला के, ना ही किसी पुरुष के या आदमी के। ये पूरा प्रोसेस जो है वो भगवान ने अपने अंडर में ले रखा है, और किसी भी बच्चे का लिंग डिसाइड करते हैं सिर्फ ईश्वर भगवान। फिर भी अगर सोसाइटी किसी महिला को ये ब्लेम करती है कि उसके फेट में या उसकी डेस्टिनी में या उसकी किस्मत में लड़की है, तो अब आप रुक जाइए, क्योंकि ये महिला को ब्लेम करने की बात नहीं है, ये पुरुष को ब्लेम करने की बात है। ठीक है, पहली चीज़, आजकल के ज़माने में लड़का और लड़की एक ही है, ना ही लड़कियां लड़कों से कम है, ना ही लड़के लड़कियों से कम है। तो प्लीज़ अपने मेंटालिटी से, अपने माइंड से ये चीज़ निकालिए। अगर आप औरतों को गर्भ में मार देंगे, अगर आप ये जज करवा के अपने बच्चे को बढ़ाएंगे कि ये लड़की है या लड़का, तो फिर इस दुनिया में माँओं की, बेटियों की, बहुओं की बहुत ही ज़्यादा कमी हो जाएगी। और हाँ, एक बार जब 14वें दिन पे, 14th डे पे ये डिसाइड हो जाता है कि गर्भ में लड़की है या लड़का, जो कि आपको भी पता नहीं होता कि आप प्रेग्नेंट हो, उस टाइम पे ये डिसाइड हो चुका होता है कि गर्भ में लड़की है या लड़का, उसके बाद दुनिया की कोई भी ताकत उस बच्चे का लिंग चेंज नहीं कर सकती। ना ही कोई टोटका, ना ही कोई सुपरस्टिशन बिलीफ, ना ही कोई तांत्रिक, ना ही आपकी पूजा, कुछ भी उसका लिंग चेंज नहीं कर सकता।
तो एक बार लिंग बनने के बाद आप बच्चे का लिंग चेंज नहीं कर सकते, और लिंग परीक्षण हमारे देश में एक कानूनन अपराध है। तो आप वो भी मत कराइए या फिर जानने की कोशिश मत करिएगा। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। मेरे चैनल पे बने रहिए और मैं फिर से एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों के लिए लेके आऊँगी। टिल देन बाय एंड थैंक यू।